नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केदारनाथ यात्रा 2023 चालू हो चुकी है, जो कि 26 अप्रैल 2023 को शुरू हो चुकी है। इसके द्वार हम श्रद्धालुओं यानी कि हम सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि आप केदारनाथ कैसे पहुँचें, कब जाना चाहिए, यहाँ जाने पे कितना बजट यानी कि खर्चा आता है, और तमाम जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, कि जिससे आप कभी भी अगली बार आएँ तो हमारे वीडियो पे अगर आप कहीं भी यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपको हमारे यहाँ संपूर्ण जानकारी उस जगह की मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। दोस्तों, यह समुद्र तल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए दोस्तों आपको ट्रैक करना पड़ता है, वहां पे चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि 15 से 16 किलोमीटर की बीच करी जाती है। वहाँ पे दोस्तों आप इस समय भी ठंडी का ही एहसास पाएंगे। अब दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि कैसे पहुँचें। दोस्तों, केदारनाथ पहुँचने के लिए सबसे पहले आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ से आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार वहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है। उसके अलावा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून भी है और साथ ही साथ ऋषिकेश भी है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आपको हरिद्वार आना है, क्योंकि हरिद्वार हमने इसलिए माना है क्योंकि हरिद्वार आप भारत के तमाम शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, और इसके साथ आप अपना रिजर्वेशन करा के हरिद्वार तक आ सकते हैं। हरिद्वार दोस्तों अगर आप आ जाते हैं तो आपको आगे कैसे जाना है, यानी कि हरिद्वार से आपको आगे जाना होता है सोनप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, सोनप्रयाग जाने के लिए आपको वहाँ तक कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। वहाँ पे दो ही साधन चलते हैं, या तो आप प्राइवेट टैक्सी करके जा सकते हैं, जो कि 8,000 से 10,000 रुपये तक की खर्चा आएगा। अगर आप बजट यात्री हैं और आप थोड़ा बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ बस सुविधा है, जो कि आपको आराम से 500 से 600 रुपये तक की बस अच्छे से मिल जाएगी, जो कि आपको सोनप्रयाग तक ले जाएगी। दोस्तों, बस कैसे बुक करें? अगर आप हरिद्वार आ जाते हैं तो आप पहले कोशिश करें कि हरिद्वार में आप अगले दिन के लिए, सेम डे तो आप ना निकलें, मैं आपसे यही कहूँगा। आप अगले दिन के लिए वहाँ बस स्टैंड, यानी कि स्टेशन के ठीक सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से आपकी मनचाही सीट भी मिल जाएगी, और अगले दिन आपको वहाँ हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको रवानगी हो जाएगी। सोनप्रयाग दोस्तों हरिद्वार से 250 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, जो कि आपको शाम तक ही पहुंचा पाएगी। शाम को 6 बज जाएंगे, आपको स्टे करना पड़ेगा। शाम को स्टे सोनप्रयाग में करने के लिए आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप सीज़न में जाते हैं, जैसे कि मई जून के सीज़न में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे होटल बहुत महंगे मिलेंगे। हो सकता है 5,000 का मिले, 4,000 का मिले, या 6,000 का भी मिल सकता है। लेकिन ऑफ सीज़न में आप जाएंगे, जैसे कि सितंबर और अक्टूबर के समय में, तो आपको यही रेट आधे दामों पे मिल जाएंगे होटल, जो कि 2,000 से 3,000 और 4,000 में बहुत अच्छा आपको वहाँ पे होटल मिल जाएगा। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको कब जाना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जाने का समय भी बातों बातों में बता दिया कि सही समय मेरे हिसाब से आपका, अगर आप जाना चाहते हैं, आपका बजट का कोई इशू नहीं, तो मई और जून बहुत अच्छा है। अगर बजट का थोड़ा सा इशू है तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जाएं सितंबर और अक्टूबर के बीच में। जुलाई और अगस्त में मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा ऋतु आ चुकी होती है, और जिस वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड और पहाड़ों के बीच बहुत सारी समस्याएं आने के खतरे रहते हैं। तो मैं आपको इन 2 महीनों में रिकमेंड नहीं करूँगा, और अवॉइड करने के लिए ही कहूँगा कि अपनी यात्रा इन 2 महीनों में ना प्लान करें। दोस्तों, अगर आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो सोनप्रयाग से आपको वहां पे टैक्सियां मिल जाएंगी, जो कि मात्र आपको 20 से
30 रुपये लेंगी। बोलेरो टैक्सी ही चलती हैं, कुछ और साधन नहीं है दोस्तों। वहाँ पे आप आराम से टैक्सी के थ्रू अपनी यात्रा चालू कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत जल्दी अपनी यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाएं हैं। फाटा से आपको हेलीपैड बना हुआ है, वहीं से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि 2500 रुपये एक साइड का और 2500 रुपये एक साइड का। हालांकि इनके दाम घटते और बढ़ते रहते हैं, तो आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग्स में जाकर चेक करा लीजिएगा, और ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। अब दोस्तों अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो उसकी भी समस्या नहीं है दोस्तों। सोनप्रयाग में ही आपको अपने वाहन खड़ा करने की, पार्किंग की पूर्ण सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं, जो कि अगर आप कार से आ रहे हैं तो 100 से 120 रुपये लेती हैं टिकट वाले, और अगर आप अपने मोटरसाइकिल से आ रहे हैं यानी कि अपनी बाइक से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50 से 70 रुपये देने होते हैं, और आपकी गाड़ी सुरक्षित वहाँ पे खड़ी होती है। और वहाँ से आपको बोलेरो के साथ लेकर आपको आगे जाना पड़ता है। गौरीकुंड से ही आपकी दोस्तों यात्रा शुरू होती है, और 14 से 15-16 किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर ही आप मान लीजिए, क्योंकि 15 किलोमीटर तो आपका बेस कैंप बैठता है केदारनाथ के लिए, और 16 किलोमीटर मुख्य धाम तक पहुंचने की यात्रा है। दोस्तों इस यात्रा में अगर आपके साथ बुजुर्ग भी हैं तो वहाँ घोड़े खच्चर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। पानी की कोई तकलीफ़ नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि रास्ते में जो झरने गिर रहे होते हैं वहीं शुद्ध पानी का भी काम करते हैं, तो आपको पानी की भी कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे आपको चढ़ाई से पहले कुछ डंडे मिलते हैं जिनको आप लाठी बोलते हैं, लाठी भी ले सकते हैं, जो कि 20 से 30 रुपये में आप ले लेंगे। तो अगर आप पैदल यात्री में हैं और आपकी यात्रा कर रहे हैं तो आपकी यात्रा सुगम बनाने में ये सहायक बनेंगे। तो दोस्तों और इसके अलावा अगर आप वहाँ पे रुकने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो जब केदारनाथ आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे GMVN का टेंट हाउस भी हैं, डॉर्मेट्रीज भी हैं, वो आपको 600 से 1000 रुपये के बीच में वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको वहाँ भोजन की व्यवस्था है, जो कि आपको मात्र 150 से 200 रुपये की प्रति थाली में आराम से मिल जाएगी, और आपको दोस्तों वहाँ पे खाने की भी कोई समस्या नहीं है। खाने में दोस्तों अधिकतर वहाँ पे आलू पराठे, मैगी और ऐसी तरह की अन्य डिश, राजमा चावल भी आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। दोस्तों केदारनाथ यात्रा धाम की आपको वहाँ पे पहुँच के बाबा जी के दर्शन कर लीजिए, और दर्शन करके आप वापस से सोनप्रयाग आ जाइए। सोनप्रयाग में आपका एक दिन का स्टे होगा, उसके बाद आप वापस चले जाइए हरिद्वार, और हरिद्वार से आप जहाँ से आए हैं अपने घर की ओर रवानगी हो जाइए। अगर आपकी यात्रा इसके आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से तो आता ही आता है, साथ में ये 4 धामों में से भी एक जाना जाता है, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जी के नाम से। तो मैं अगला वीडियो बद्रीनाथ जी के लेकर आने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। जल्दी मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।